सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great लो भैया, मैंने मिला सारा दिन बैठने का अरे विजय भाई आओ। स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है, क्यों मन में आए कि मानसोपालन इस कैंप का आयोजन किया जाए? क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ पर आंखों के कैंप आयोजित कर चुके थे यहाँ पर हम, और आंखों के कैंप के बाद हमें लगा कि यहाँ पर हड्डियों का, एक्यूप्रेशर का और भी चीज़ों की जरूरत है यहाँ पर। तो ये आज और बड़े स्तर पर क्षेत्र की जनता का हमें सहयोग मिला, माई की कृपा हुई, हमने एक कार्यक्रम रखा हमने। कितने व्यक्तियों का है चेकअप हुआ आज? लगभग जो लिस्ट आई है मेरे पास 160 के आसपास लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये भी कार्यक्रम चल रहा है अभी, जितने माई की कृपा कितने लोगों को टीका आती है। मैं समझी क्या वजह, इतने साथी आपके साथ हैं, एक इंसान अपने बच्चों को इकट्ठा नहीं कर पाता, तो आपने इतना सबको साथ हुआ है, क्या सा प्यार दिया इनको तो इकट्ठे हो गए आप सब? माँ भगवती की कृपा है ये, और सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी हैं, कि हमारा नाम है सनातन हिंदू युवा वाहिनी, जितना भी ऐसा वर्ग या ऐसे बुजुर्ग लोग जो किसी कारणवश हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते या ये सोचते हैं हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं लेके जा पा रहे, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र श्री सुरेंद्रनाथ अब्दू जी, उनका कहना है कि क्षेत्र में, स्लम क्षेत्रों में, अच्छे क्षेत्रों में सबने आपने जाना है, कोई भी बुजुर्ग, सज्जन, पुरुष व्यक्ति, माँ बाप ऐसे ना रह जाए कि वो किसी कारणवश अपना इलाज ना करा पाए। लेकिन मैं कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बच्चे बाहर थे, उनके क्या प्रोग्राम है आपके?
उनके लिए जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है कालका पीठाधीश्वर जो है वहाँ से किया जाए कि उनके अनाथालयों को भी कैसे हो जो माँ बाप किसी कारणवश परिवार में नहीं रह पा रहे उनके लिए भी जगह जगह शिविरों का आयोजन हम लोग करने वाले हैं। उमा शंकर जी, आप उमा भी हैं, शंकर भी हैं, पूरा शिव परिवार आप हैं, ये उमा शंकर नाम कैसे पड़ा आपका? वो ये तो आप ही देख लीजिए कि शिव परिवार से अपना नाम ही दे दिया तो ये सारा उसी की देन है जी। नहीं, दोनों आप ही हैं, उमा भी आप और शंकर भी आप, एक नहीं दोनों हैं, क्या वजह इसकी? ये सब भोले की कृपा है जी, जिसे भोले ने सारा संसार बनाया तो आपके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उतार दिया कि जाओ नीचे आके काम देखो। क्या भविष्य में ये भावना बनी रहेगी या कुछ किसी कारणवश टूट जाएगी? तो माँ हमारी भगवती की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, मानसिक संतुलन ठीक रहा तो हमेशा मैं ऐसा काम करता रहूँगा जी। कहते हैं इंसान अच्छे काम करता है तो अच्छे व्यक्ति आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान अच्छे काम से भटक जाए। क्या भटकने तो नहीं आप कहीं घमंड हो जाए आपको कि मैं ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ, ऐसा तो नहीं होगा भविष्य में? माई का सेवक हूँ, माई के चरणों में बैठता हूँ और हमेशा यही रहेगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, क्षेत्रीय जनता का सहयोग मिलता रहे। आप आई को बना रहा हूँ। आपने कहा बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहिए, पर यहाँ सब युवा बैठे हैं, बुजुर्ग तो दिखाई नहीं है, क्या वजह है? सबसे बुजुर्ग हमारे मध्य हमारे अंकल जी बैठे हैं और उनका इतना सहयोग मिला है। आपने बुजुर्ग को साइड में बैठाया हुआ है, बाकी युवा सब साथ हैं आपके, आप कैसे हैं बुजुर्ग का आशीर्वाद में? आप हमारे लोगों युवा वाहनी का है। कहते हैं बिना बुजुर्ग के कोई काम नहीं होता आगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये कैंप लगाया गया है जी। उनका आशीर्वाद हुआ, माँ भगवती की कृपा हुई, अपने महंत अब्दुल जी का आशीर्वाद मिला तो उन्हें कैंप रखा जी। क्या महंत अब्दुल जी आए थे आज? आज वहाँ पर जी 2:30 बजे से कार्यक्रम है। वहाँ भी जितने भी नवनिर्वाचित आपके काउंसिलर जीत के आए हैं साउथ दिल्ली से, सबका स्वागत कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। लगभग 5 चैनलों पर सीधा प्रसारण होने वाला है तो वहाँ पर प्रसारण व्यस्त है जी। सुना है कि जलवायु बाबा जी भी आपके यहाँ आए थे, उनसे क्यों आपका प्रेम बढ़ा? क्या देखा उन्होंने जो सब काम छोड़ के आप पास आए? जलवाले गुरु जी स्वयं हमारे सनातन हिंदू वाहिनी में राष्ट्र के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। संगठन के नाते हमने उनको बुलवाया था और ये एक हमारा सौभाग्य है कि उनके बहुत से ऐसे साथी मरीज जो उनके आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से ठीक हुए हैं, उनको भी उनका आशीर्वाद रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। क्या टीम में देखा आपकी टीम के अंदर जो भागे आ गए, इतने बिजी व्यक्ति हैं, संडे को बहुत बिजी होते हैं, वो क्या देखा आपकी संस्था में और आपके अंदर जो यहाँ आए? भाई इसी को संगठन बोलते हैं, इसी का नाम संगठन है। संगठन में शक्ति है, उनका आशीर्वाद मिला, उनको पता था कि युवा शक्ति अच्छे कार्य में लगी हुई है तो अपना आशीर्वाद देने यहाँ चले जाएगी। ये जो आपकी भावना है भविष्य में बनी रहेगी या टूट जाएगी? तो मैंने पहले ही बताया, मैंने माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, मैं हमेशा जब तक शरीर है इस तरह से सेवा करता रहूँगा जी। आप भगवती की बात करेंगे, भगवती की कृपा हो, तो यहाँ तो इंसान कहता है मैंने किया, जो कुछ किया मैंने किया, ऊपर वाला है कौन वो? ये भावना क्यों मन के अंदर आपकी? सर मेरे नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लोगों में हो सकती है, मैंने कहा मेरे बीच में नहीं है। पैसा आते ही भावना चेंज हो जाती है इंसान की। सब यहाँ पर पैसे वाला काम ही नहीं करते, मात्र 1 रुपये की सदस्यता अभियान में छिड़ा हुआ है, मात्र 1 रुपये की सदस्यता बस। वहाँ पर उसे लगा लीजिए 1 रुपये में कितना दाना इकट्ठा हो सकता है। आओ ना, भाई साहब ने पहले कहते बुजुर्ग आदमी, बुजुर्गों को छुपा के रखा जाता है, युवाओं के काम आ जाए छुपा के रखा जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, काम आ जाए। ऐसे बात आता है ये 4 बात 2 बात सनातन हिंदू वाहिनी का उद्देश्य समाज को संस्कार, बच्चों में अनुशासन और सेवा की भावना को पैदा करना। आज के परिवेश में जैसा आप और हम सब देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को धर्म का ठीक से ज्ञान न होने से संस्कारविहीन और दिशाविहीन युवा पीढ़ी भटकती जा रही है। यहाँ सेवा की बात है, सेवा समाज की और राष्ट्र की करना तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को वो शिक्षा नहीं है, बच्चों को माता पिता की सेवा देते हैं। ऐसी सब परिस्थितियों में सनातन हिंदू वाहिनी ने संकल्प किया कि बच्चों को संस्कारित करना है, उनमें सेवा के भाव को जगाना है, समाज को अनुशासित करके उसमें सनातन संस्कारों को रोपित करके
उनके सुख दुख की भावनाओं को जान के उनके लिए जो भी संभव है वो कार्य करने का प्रयास करें। उसी के क्रम में नवीन छात्रा इकाई ने आज निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया। निश्चित रूप से समाज के कुछ लोगों को प्रयास है और आज तरह तरह की बीमारियाँ फैली हैं, इसमें आदमी का दिनचर्या ठीक ना होना, खान पीन ठीक ना होना, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, संतुलित भोजन ना करना भी कुछ कारण है। और जिनके प्रभाव से कुछ ऐसी बीमारियाँ बनी चलती है देखने में कुछ उम्र के बाद में जान लेना है, तो उनको शुरू में ही देखना, स्वास्थ्य का चेकअप कराना इतना महंगा हो गया कि आम आदमी को करा। तो जो लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते या जान नहीं पाते, उन लोगों के लिए हिंदू वाहिनी की कई छात्रा इकाई अनुरोध भी है कि वो तो मैं तो धर्म का काम मानता हूँ, मेरी संस्था है कि अपने बच्चों को जितना कल्याण बोले मैं समझता हूँ उनकी जागरूकता है। बच्चों के साथ साथ वो बच्चे सरकारी होंगे, अनुशासित होंगे, चरित्रवान होंगे, उनका क्षमता और उनके परिवार का आज की बात होती है समाज में होने के अच्छे साधन संपन्न होने के बाद भी हमारे समाज को उठाते हैं। मैंने उनके पीछे को देखा है, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि उनमें कितनी गरीब असहाय वृद्ध हो जिनका कोई सहारा ना हो, उनमें कोई जाति में जाकर इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। धर्मपत्नी श्री संजीव नागर जी जो
मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि अपने व्यस्त अविनाश वर्मा जी आपको अवगत करता हूँ मंच पर आए। हमारे भी सामने से अजीत तोड़ा अविनाश वर्मा जी आए हैं, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन ये वाले का कैसा भी आया विधायक नहीं हमारे वो देखो ना बहुत चीजें रहे नहीं सामने अभी पहली बार दिया था यूनिवर्सिटी में दिया था आज आपने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, क्यों मन में आया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए और युवा का भी किया जाए, क्यों मन में आया? ये मन में सर इसीलिए है कि अब गर्मियों के दिन है और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे जो वबा है इससे क्या है ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे मन में आया कि हमारे एनजीओ को एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, जिससे क्या जैसा कलेक्ट किया जा सके, सेव किया जा सके और आने वाले टाइम में यदि इसकी जरूरत पड़ती है तो उसका यूज कर सकें। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? ये सर दिखते हैं हमारा दूसरा। कितने व्यक्तियों ने दिया आज अब तक? अभी तक 30 कैंडिडेट्स ने दे चुके। सुनने में आया है कि आज विवाह का भी है, युवा युवती यहाँ आई हुई हैं, तो कितने जोड़े यहाँ से बन के जाएंगे आपके हिसाब से? कितने पसंद करेंगे आपस में दूसरों को? 50 से 100 के बीच में चल रहा है। बाकी शाम तक अभी देखो 4 बजे तक हमारा प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, फॉर्म फिलअप होते हैं, उसमें डिटेल होती है, सब कुछ जो है बताया जाता है कौन क्या है। यदि किसी का मैच मिलता है तो आपस में कॉन्टेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं। यानी जोड़ा जोड़ी देखने आए और प्लस साथ में ब्लड डोनेशन कैंप, दोनों का आयोजन का क्या मतलब है? दोनों को खून चूसोगे फिर उनको खून दोगे आप? क्या सिस्टम दोनों का? एक्चुअली क्या है कि युवा का जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं इसमें। युवा इस टाइम में कलेक्शन हो जाती है, कलेक्शन के साथ साथ डोनेशन का हो जाए तो बेस्ट है। आप युवा की बात करें, यहाँ तो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जवान तो कम दिखाई दे, युवा बुजुर्ग ज़्यादा दिखाई दे। तो सर आप लेट आए ना, उनकी जागरूकता है, वो मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस डोनेशन में। मीडिया तो वो देखेगा जो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव क्यों देखेगा? वो जब बुजुर्ग दे रहे हैं तो जो युवा क्यों नहीं दे रहे? सामने जो चीज़ है इंसान तो उसे देखेगा ना कि यहाँ क्या हुआ इस टाइम। ऐसा नहीं है सर, युवाओं से ही स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, 25-30 वॉलंटियर्स दे चुके हैं। क्या ये सोच आपकी भविष्य में बनी रहेगी या किसी कारण टूट जाएगी? सर सहयोग मिलता रहे तो बनी रहेगी, हम अग्रसर करेंगे। सहयोग क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्यों कहते हैं सहयोग मिलेगा? क्या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सहयोग को बढ़ा के भविष्य के अंदर आप जैसे लोगों का सबका साथ मिलेगा, सहयोग जरूर मिलेगा। आप इतने एक्टिव क्यों हैं? क्या वजह है? जबकि इंसान अपने घर से निकलता नहीं है, अपने घर में टाइम पास करता है, आप जन सेवा के समाज में घूम रहे हैं। सर हम समाज के लिए चाहते हैं कि जो भी नीडी व्यक्ति हो उसकी हेल्प हो सके किसी भी तरह, चाहे वो लीगली हो, सामाजिक हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह जिस तरह भी हम तक करें। आपने कहा लीगल सेवा हो, एडवोकेट हैं आप। Yes, आपने अब तक अपने समाज में कितने व्यक्तियों की कानूनी सहायता किया? जो भी आता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें साथ हेल्प करता हूँ कानूनी, जहाँ तक मुझसे हो सके। कैसे पता पड़ेगा कि आप फ्री सेवा करते हैं, जबकि एडवोकेट भी जेब काटते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बनाते हैं? ये तो आप भी मानते हैं। वो तो सर जो रिलीफ ले रहा है वो बता सकता है, इसमें क्या। नहीं बनाते हैं, एडवोकेट नहीं बनाते हैं। मैं उसके बारे में नहीं कहता, मेरी जो इच्छा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको है और फ्यूचर में भी देता रहूँगा सर। आप सबके साथ बैठते हैं एडवोकेट में, आप क्यों छुपाए बात? जनता को बताओ ना वास्तव में क्या होता है कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, जो हर एक आम इंसान परेशान होता है। ऐसा है सर, हर तरह के लोग ही हैं, एडवोकेट्स हर तरह के हैं, वो इसमें जो है कहानी जैसे किस तरह का है, हम अपने लिए बता सकते हैं। तो ये सोच भविष्य में बनी रहेगी या किसी कारण बनी रहेगी सर, बनी रहेगी, और जितनी हो सके ये नहीं केवल बिरादरी के लिए, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करेंगे। मैं आपको हमारी एनजीओ हेल्प करेगी। मैं आपको इतने वर्षों देख रहा हूँ, जैसे थे वैसे ही हैं। कैसे अपने आप को मेंटेन किया आपने इतने वर्षों में? जैसे थे वैसे ही हैं, ना मोटे हुए ना पतले हुए, क्या वजह इसकी? सर ये तो सबका आशीर्वाद है, हमारी दिनचर्या है जो कि मेंटेन। क्या खाते पीते हो जनता बताओ ना, वो भी आप जैसी बॉडी बना के रखे हैं, ना मोटे हो ना पतले हो। नेचुरली सर
सिंपल उसका कोड होगा दिन में सुबह शाम तक। सिंपल तो ये मेंटेन रखोगे आप यहीं पूछ जाओगी? प्रेसिडेंट एंड रमेश कुमार जी, आज आपकी संस्था ने ट्यूशन कैंप का आयोजन किया है और युवक युवतियों का विवाह का भी सम्मेलन किया है, तो क्या मैसेज देंगे आप? ये मैसेज होगा कि जो भी यंग ब्लड देना चाहे तो ब्लड दे सकता है और ब्लड देना चाहिए। हमारी एक बोतल खून देने से 4 लोगों का भला होता है। ये सोच तो आपकी है ना, जनता तो नहीं समझती कि 1 यूनिट देंगे तो 4 व्यक्ति फायदेमंद होंगे, ये तो आप ही समझते हैं। इस मैसेज क्यों नहीं आगे बढ़ाते आप? इस मैसेज को हम अधिक से अधिक आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आज लास्ट टाइम जो हमने किया था 22 बोतल डोनेट किया था, आज हमारी अभी आधा समय हुआ है तो 30 से प्लस बोतल हो गई है और आगे शाम तक और भी अवसर होगा। क्या वजह है कि आज बुजुर्ग के साथ साथ युवा भी है, दोनों का संबंध कैसे कांटेक्ट किया आपस में, दोनों कैसे इकट्ठे किया आपने? हमने सब लोगों को जागरूक किया है और हम इस प्रोग्राम में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बुजुर्ग भी और युवा भी दोनों मिलकर काम करें और भी बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलेगा और युवा अग्रसर काम करेंगे। जन सेवा के लिए आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं है, इन चीज़ों के काम टाइम मिल जाता है आपको, कहाँ से निकालते टाइम इतना? समाज सेवा के लिए यदि हमें समाज की सेवा करनी है तो समय तो निकालना पड़ेगा और हमारे बड़े बड़ों का आशीर्वाद है कि समाज सेवा करते रहो, परमात्मा अपने आप सब कुछ शांत कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। और सुनने में आया कि एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा कम करते हैं, अपनी ही जेब भरते हैं, क्या वजह है? ऐसा 90% जितनी भी एनजीओ बनी हुई है अपनी अपनी देखती है, जनता की नहीं देखती है, क्या ठीक है नहीं है? ये आप हो सकता है कुछ हद तक सही कह रहे हो, पर हमें अपना पता है, हमारी एनजीओ का पता है, हमारी एनजीओ का जो भी व्यक्ति है एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। एनजीओ देखने वाले गवर्नमेंट से भी फंड देता है, उस फंड को इस्तेमाल करता है, नहीं कि समाज में इस्तेमाल करता है फंड। हम अपनी एनजीओ के लिए गवर्नमेंट से लेते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक ऑफिस से करते हैं, सब लोगों से आपस के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे कलेक्ट करके तब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपने ठीक कहा, स्वर्ण का सोना ही सोना है आपके पास, तो आप क्यों मांगने जाओ किसी पर? सोने के आप अधिकारी हैं, सोना आपके पास है, सोने के स्वामी हैं आप, तो सब क्यों जाओ मांगने आप? कोई भी काम करने के लिए खाली पैसे से काम नहीं होता। यदि हम किसी से 1 रुपये भी लेंगे तो उसकी भावना ही जुड़ेगी उस काम के अंदर, तो हम सिर्फ उनकी भावना जोड़ने के लिए उनको अपने साथ में जोड़ के रखते हैं। ये सोच कहाँ से पैदा होगी, भावना को देखें, कहाँ से सीखा आपने? कहते हैं कि माँ बाप सीखते हैं ये बातें, कहाँ से सीखी बात है आपने कि भावना देखनी चाहिए आदमी सच में? ये हमारे माता पिता ने और हमारे बड़े भाई साहब हैं जो सारी जीवन उन्होंने अपने समाज सेवा में निकाल दिया है, तो उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है, जो भी सिखाया हमें उन्होंने सिखाया है हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े भाई साहब ने। आज के देखने में आया है कि बेटा बेटी हो, माता पिता को घर से भागते हैं बुजुर्ग होने में। आप कहते हैं कि माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है, मुझे हमें समझाया है, सिखाया है, कहाँ कितना फर्क है बात में? ये उस शिक्षा का जो प्रभाव है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। यदि हमारे भी माता पिता हमें गलत संगति में पढ़ाते थे, गलत शिक्षा देते, तो आज आप हमारे से बात नहीं करते होते, आज हम कभी कहीं गलत रास्ते पे होते। तो माता पिता बच्चों को क्यों गलत शिक्षा देते हैं, क्या वजह है? आपने कहा ना भी कि माता पिता गलत बात कहते हैं तो उसका बच्चा गलत बन जाते हैं। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा देता, हर कोई सही शिक्षा देता है, कोई गलत नहीं देता, वो अपनी अपनी बच्चे की सोच होती है कि कुछ समय ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरे माता पिता गलत शिक्षा दे रहे हैं, और जब वो उस उम्र में आता है तब उसको महसूस होता है हाँ भाई वास्तव में मेरे माता पिता ने जो भी कुछ कहा है या मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है एक भी बात गलत नहीं है। इसमें क्या योजना है आपकी और आपकी संस्था की? हमारी योजना ये है कि अच्छे अच्छे काम कार्य करते रहो, जो भी अपने से हो सके वो करते रहो। ये जीवन है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, जब तक ये जीवन है अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से लगे रहो। निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपके साथ। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इंसान स्वागत करते हैं, 1 PM वालों का भी धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम महाजन जी, आपने आज अपना ब्लड डोनेट किया है, बस क्यों मन में आई? नेता होते हुए नेता चूसते हैं, देते नहीं हैं, तो आपने आज ब्लड दिया है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। समाज के प्रति जो हमारे दायित्व है, उन दायित्वों में से एक दायित्व ये भी है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करना जितना दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जितना उसके लिए
हितकारक है, उतना ही ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति के लिए भी हितकारक है। और आज हमारे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लड की कमी के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है, अगर सब स्वेच्छा से ये मन में मान लें कि मुझे ब्लड डोनेट करना है और अपने जीवन उपरांत अपने अंग भी दान करने हैं, तो मुझे लगता है कि इस समस्या से निजात मिलेगा और लाखों लोगों को जीवन मिलेगा। सर समस्या है महाजन जी की हॉस्पिटल जाता है जब कोई पेशेंट तो वहाँ कहते हैं कि 1 सीसी दो, 1 सीसी में आपको दिए और उसका भी 960 रुपये चार्ज करते हैं। आप तो विधायक रहे हैं, तो ये सिस्टम क्यों चेंज करते हैं? जो नीडी आदमी है उसको खून दिया जाएगा। आज अगर आपने आज का अखबार पढ़ा हो तो सरकार स्वास्थ्य को लेकर परिवर्तन करने वाली है। स्वास्थ्य सबका अधिकार है, और आने वाले दिनों में आप ये मानकर चलिए कि हर इस देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा ठीक प्रकार से मिलेगा। विधायक जी आप विधायक थे, आज भाजपा में 6 नेता बड़े पद पर हैं, उसके बाद भी आपने ब्लड डोनेट किया, क्यों किया? क्यों मन में आई कि मैं नेता होते हुए, नेता तो मांगते देते नहीं है किसी को, आज अब दे रहे हैं दुनिया को। मेरा तो ये कहना है कि इस देश के हर नागरिक को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करना अपने लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है। और दूसरा, हमारे इस देश में अनेकों लोग ब्लड की कमी से, खून की कमी से हर वर्ष मरते हैं, तो अगर हमारा ब्लड किसी के जीवन के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य और कोई। इसके साथ साथ देखने में आया आज आप विधायक नहीं है, फिर भी आपकी डिमांड हर विधायक से ज़्यादा है। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होते हैं आपके पास इन्विटेशन अवश्य जाता है कि आपको आना है। नितिन कुमार जी क्या वजह है? ऐसा कौन सा काम किया 1 वर्ष के अंदर जो जनता अभी फैन बन गई? मुझे लगता है कि जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ, जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता मैं वहाँ भी जाने का प्रयास करता हूँ। आपको घमंड नहीं होता है कि मैं क्यों जाऊँ, क्यों नहीं जाऊँ? क्या वजह नहीं? कल बड़े घमंडी हो जाते हैं, पद पे आते ही निगम पार्षद बनते ही घमंड हो जाता है कि आज मैं निगम पार्षद हो गया हूँ। आप तो विधायक रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने आप सब लोगों से सीखा है मैं उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। और अब निगम में मेरे साथी हैं, यहाँ हमारी बहुत साथी निगम पार्षदा अभी जो विद्वान देख रहा था जो पूर्व उत्तर प्रदेश से आई हैं, बहुत विद्वता से उन्होंने भाषण किया। ऐसे सभी मंचासी लोगों को मैं नमन करता हूँ और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि आदरणीय भारती जी ने जो परंपरा स्थापित की, लगातार कार्यक्रमों की, लगातार सबको इकट्ठा करने की, आज उसी कार्यक्रम की कड़ी में आपने हम लोगों को जो आज आपने जो सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सम्मान के साथ अभी बिल्कुल बहन जी सही कह रही थी कि जब तक सम्मान होता है तो वास्तव में वो सम्मान हमारे लिए एक सोचने के लिए मजबूर करता है। ये सम्मान तो हमारा हो रहा है कि हम सम्मान की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि सार्वजनिक जीवन रेल की पटरी पर तलवार की नोक पर चलने के समान है। आदमी संगठन का काम करता है, पार्टी का काम करता है, लेकिन तो सार्वजनिक जीवन में आता है, चाहे किसी ने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, किसी ने समर्थन किया हो या विरोध किया हो, कोई भी किसी भी वर्ग और समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी मजहब से हो, सबको साथ लेकर के चलना वो जनप्रतिनिधि का काम होता है। आज आपने जो हमारा सम्मान किया, मेरे पिताजी के अनन्य दोस्त, मित्र कहो, साथी कहो, और तिहाड़ जेल के साथी जब हम मिलाई करने जाया करते थे, पिताजी और वो साथ में थे, और दिल्ली के लगातार 3 बार से ज़्यादा सांसद रहे। आदरणीय श्री लाल बिहारी तिवारी जी के आज यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। भाई अरविंद जी जो मैं चाहूँगा वो चंद शब्दों में अपना संदेश हमारे समक्ष रखेंगे। श्री लाल बिहारी तिवारी। अखिल भारतीय सर्व समाज की ओर से आयोजित इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित बहन अशोक कुमारी भारती जी, रवि भारती जी, सुशील भारती जी,
अरविंद गिरी जी जो उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, निर्मल जैन जी, प्रवेश शर्मा जी और निर्वाचित मंच पर विराजमान बहने और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों तथा नौजवान मित्रों, आज अभिनंदन समारोह बहुत शानदार ढंग से आपने किया है। अभिनंदन समारोह के साथ में परिचय समारोह भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ को छोड़कर बाकी लोग नहीं। सर्व समाज की तरफ से, गोस्वामी समाज की तरफ से कहा गया कि आप लोग जीत के आए, आपके अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आपने शानदार ढंग से अभिनंदन किया है। सर्व समाज ने जो आशाएं व्यक्त की उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। वैसे तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मेयर हमारा गया तो उत्तर प्रदेश में योगी ने लिया। मैं मानता हूं कि दोनों मिलकर हमारी बहुत वर्षों से जो हमारी डिमांड थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत बनने से रोक नहीं सकती, ऐसा मैं मानना चाहता हूं। और आप लोगों का अगर समर्थन और विश्वास रहा तो फिर हमारे हिंदू समाज के अंदर, केवल हिंदू समाज के अंदर नहीं, देश और दुनिया में तो लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, वो नहीं बढ़ती जाएगी। जय भारत, जय हिंद। इसी बीच में हमारे बीच में भाई नरेश शर्मा जी हमारे बीच में रखेंगे। भाई एक मिनट ऐसे रहो भैया, एक मिनट ऐसे रहो। थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंच पर विराजमान श्रीमती अशोक कुमारी भारती जी, श्री अरविंद गिरी जी एमएलए साहब, सभी पूर्व निगम पार्षद, सभी वर्तमान निगम पार्षद, डॉक्टर गजेंद्र गिरी जी अध्यक्ष दिल्ली गोस्वामी समाज, श्री रविकांत भारती जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाइयों बहनों बच्चों, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए आप सबको मेरा ओम नमो नारायण। साथियों, आप समस्त दिल्ली के निगम पार्षदों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान का पूरा मान हमारा एक पार्षद रखेगा। मंच पर आसीन आदरणीय बड़े भाई अरविंद गिरी जी, जो उत्तर प्रदेश की शान है, श्री अजय शर्मा जी, बहन गुप्ता जी, भारती जी और यहाँ पे अजय शर्मा जी। अजय शर्मा वेलकम बैक। अजय जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, आज सम्मान समारोह किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज का ये भव्य सम्मान समारोह जो है ये हमें एक चुनौती का सम्मान समारोह है। हमें दिशा निर्देश के लिए एक किसी की चाबी गिर गई है बाइक की, अगर किसी की चाबी गिर गई है तो कृपया मुझसे आकर ले लें जी। आगे आने वाले जो चुनौतियां हैं उन्हें हम सहजता से पूर्ण कर सकें, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर सकें। एक आशीर्वाद समारोह तो हमें इस मंच से मिला, इस क्षेत्र की जनता से मिला, उसको हम पूर्ण कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। महाजन जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह भाजपा की लहर ने पूरा दिल्ली भी, योगी लहर ने पूरा दिल्ली कामयाब कर दिया भाजपा के लिए, अब कितनी बड़ी चुनौती रहेगी निगम में शासन करना भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से निगम में शासन कर रही है और उन 10 वर्षों का ही परिणाम है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आई और पूरे देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी जो काम कर रहे हैं उससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है और इसी कारण से दिल्ली में तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी आई है
और मुझे ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या अगली बार भी पूरी तरह निगम पर काबिज होगी, अपने काम के दम पर लोगों का दिल जीतेगी। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 22110638 22120637 981071848981870152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।